कंप्यूटर असेंबल करना चाहिए, या बहुत एक्सपर्ट रहिए आप, कंप्यूटर से भी रहिए, आपको मालूम है इसमें कौन सा मदरबोर्ड के अंदर कौन सा सीपीयू सपोर्ट करेगा, कौन सा रैम सपोर्ट करेगा, तो आप ले लीजिए। वरना हमेशा 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 ये नोट कर लीजिए, किसी एक परिचित के माध्यम से, जो कंप्यूटर लैपटॉप जानकार आदमी है, दुकानदार का जानकार है, उसके माध्यम से लीजिए। कल के प्रॉब्लम अगर आता है तो आप दुकानदार न पकड़ के आप उनको पकड़िए, भैया आपके माध्यम। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूं कि अगर आप कंप्यूटर असेंबल कराने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां अपनाएंगे आप तो एक अच्छा कंप्यूटर आपको मिल सकता है। क्या क्या सावधानियां अपनाएंगे आप तो ठगे जाने से बच सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। बता दूं आपको, मैं पिछले 20 सालों से कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग काम करता हूं, कंप्यूटर सेल करता हूं, लैपटॉप सेल करता हूं, नेटवर्किंग करता हूं, तो अच्छा खासा जानकारी मुझे हो चुका है। आप लोग मार्केट के लोग देखते रहते कैसे कैसे दुकानदार जो है कस्टमर को मतलब उनसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, मैं चैनल पहली बार आया हूं, मैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर असेंबल जो करवाते हैं ना लोग, कहते हैं उनको जानकारी होगा कि हाँ इनको हार्ड डिस्क क्या कहते हैं, रैम किसे कहते हैं, मदरबोर्ड किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, सारी चीजें। तो अगर जानकारी आपको है तब तो ठीक बात, असेंबल करा लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है ना तो सीधे दुकानदार के पास मत जाइए कि आपको कंप्यूटर असेंबल कराना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति पकड़िए जो आपके संपर्क में है, जिनको कंप्यूटर लैपटॉप बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, उनके माध्यम से जाएंगे ना तो हो सके जो है 200-400-500 आपका ज़्यादा लगे, क्योंकि उनका भी कुछ कमीशन बनेगा। लेकिन जब वो जाएंगे आप ना, दुकानदार डायरेक्ट कस्टमर डील करता है तो बहुत लोचा आता है। अगर आप कस्टमर हैं, आप इन व्यक्ति के माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं ना, तो अब चीटिंग होने की संभावना कम रहता है, क्योंकि दुकानदार जान रहा है कि चीटिंग करूंगा तो क्या होगा, ये वाला आदमी बदनाम हो जाएगा, बीच वाला आदमी बदनाम हो जाएगा, तो ये चीटिंग नहीं कर पाता। देखिए क्या होता है, देखिए जब कंप्यूटर और आप असेंबल करने जाते हैं तो उस समय ना सबसे इंपॉर्टेंट लोग बात ये करते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए ये हाथ में दिख रहा है, ये दिख रहा है, अब ये पुराना सीपीयू है। अब मार्केट में आजकल नए सीपीयू आते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी की वजह से आपके कंप्यूटर में स्पीड मिलता है। आपको अगर ये कमजोर रहेगा तो आपको स्पीड कम मिलता है। तो दुकानदार सब क्या करते हैं, देखिए पहले क्या होता था ना, जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट किए थे H61 के समय के अंदर, कस्टमर Core i3 सीपीयू देखता था, Core i3 देखता था, Core i5 देखता था, और दुकानदार कंप्यूटर असेंबल करते थे। क्योंकि देखिए आपके सामने तो दुकानदार असेंबल करेगा नहीं करेगा, आपने बताया, कस्टमर ने कहा कि भैया हमको ये सामान चाहिए, दुकानदार ने नोट कर लिया। अब जब सामान पैक करना होता था उसमें पैक करते समय तो ये वाला सीपीयू, पुराने सीपीयू लगा देते थे। अभी वैसे करते हैं। देखिए जान लीजिए कि जैसे आप अगर कंप्यूटर असेंबल कराने जाते हैं, मार्केट के अंदर इस समय Core i3 का जो है 12 जनरेशन चल रहा है, 12 जनरेशन चल रहा है, 11 जनरेशन चल रहा है। आप दुकानदार से कहते हैं कि सर हमको जो है ना 12 जनरेशन कंप्यूटर लेना है, मतलब 11 जनरेशन लेना, हमको लेना है, सीपीयू लेना है। दुकानदार बता दिया कि सर ये देखिए लेता है पूरा, मतलब इसमें ये मदरबोर्ड लगाएंगे, इसमें ये रैम लगाएंगे, इसमें जो ये हार्ड डिस्क लगाएंगे, सारी चीज़ें हैं। कंपनी का फर्क होता है भाई। अगर आपने कस्टमर से कह दिया कि मुझको जो है 256 GB का SSD लगवाना है, मुझे जो है ये कंपनी का मुझको जो है, मुझे ये H61 मदरबोर्ड लगाना है, मुझे ये सीपीयू लगाना है। अब दुकानदार जो बैठा हुआ वहाँ पर काम कर रहा है, डील कर रहा है, वो क्या करेंगे आपको ना, कंपनी जहाँ फर्क है, मतलब कंपनी आपको बताया, इन्होंने नहीं बताया, आप कंपनी बात नहीं की है। जैसे मान लीजिए कि SSD की बात जब करता हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ WD कंपनी का SSD लगाने के लिए। अब WD कंपनी एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए 2000 रुपये का है, तो जो नॉर्मल कंपनी का SSD आएगा ना वो मिलेगा 1600 रुपये का। आपने कहा कि 256 लगाना है, दुकानदार ने 256 लगाया, कंपनी बदल दिया, और कंपनी बदलने के बाद में वारंटी इसके साथ में 2 साल की है, वारंटी इसके साथ में 2 साल की है। लेकिन जब स्पीड की बात आएगी ना तो मुझे लगता है WD स्पीड अच्छा मिलता है इसके मुकाबले जो है। इसलिए जब भी आप कोई कंप्यूटर असेंबल करना चाहिए तो एक व्यक्ति पकड़िए, इसके माध्यम से आप दुकानदार पास पहुंचिए, इससे बोलिए मुझे ये रिक्वायरमेंट है, दुकानदार बताएंगे। क्योंकि देखिए जो हम लोग भी काम करते हैं, हमारे पास भी कोई व्यक्ति अगर आता है कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने के लिए, तो हम दुकानदार, क्योंकि मेरी दुकान तो है नहीं, हम दुकानदार पर ले जाते हैं। दुकानदार बट अंडरस्टैंड है कि जो दुकानदार जी आए हुए हैं उनको कुछ कमीशन देना पड़ेगा, हमको है तो कमीशन। लेकिन जब चीटिंग की बात आती है ना तो वो जानता है कि वो कस्टमर इनके परिचित हैं, अगर हम कुछ चीटिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं तो इनकी बदनामी हो जाएगी, तो चीटिंग नहीं होता है। तो ये मैं कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप कंप्यूटर असेंबल करने जाइए ना तो डायरेक्ट मत जाइए दुकानदार के पास में, आप किसी मेडिएटर बस पकड़िए। अगर होशियार बनते आप है तो होशियार दुकानदार निकाल देते, क्योंकि वो जानते हैं किस तरीके से जो है कस्टमर को पहाड़ा पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सीपीयू में सबसे लोचा होता है, जो सीपीयू होता है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके वजह लोचा होता है। अब आती है रैम की बात कर लेता हूँ मैं। अब रैम में भी क्या, आपने बोला 8 GB लगा दीजिए। अब रैम में FSB होता है, कितने FSB का है, कितने FSB का नहीं, आप जानते नहीं हैं। बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि आपका ये वाला FSB वाला नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं चलेगा। डिस्प्ले तो आ जाएगा, वर्ड पे, एक्सेल, पावर पॉइंट में काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन काम वो नहीं कर पाएंगे। तो वो हो गया।
फिर मॉनिटर की बात करते हैं, जो स्क्रीन होता है मॉनिटर की बात करते हैं। आप बोलेंगे कि एलजी कंपनी का मॉनिटर ये है 22 इंच का है, दूसरे कंपनी के लेंगे तो 200 में सस्ता मिलेगा, दूसरे कंपनी के लेंगे तो सस्ता मिलेगा। तो इसलिए एकदम 1 to 1 करके जो भी लगाने असेंबल करने चाहिए, दुकानदार से एकदम नोटेड करा के जो है ना कि हाँ भैया इस कंप्यूटर में आपने क्या लगाया हुआ है, कंप्यूटर में आपने जो है बता दिया हाँ इसमें ये लगा, इसमें ये लगा। फिर आप जिस एडिटर के माध्यम से देखिए भैया ये सामान इसमें लगा हुआ है, क्योंकि वो असेंबल करके कंप्यूटर असेंबल कर लिया, फिर आपको बोला चेक कर लीजिए। तो आप थोड़ी चेक कर पाएंगे इसके अंदर कौन सीपीयू, कौन सा जनरेशन सीपीयू लगा हुआ है, कौन इस कंप्यूटर में किस जनरेशन सीपीयू लगा हुआ है, कितने एफएसबी का रैम लगा हुआ है, किस कंपनी का एसएसडी लगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए टेक्निकल आदमी चाहिए। जो आदमी आपके माध्यम से गया होगा तो आपको मालूम हो कि वो 500,000 रुपये खाया हुआ है, तो भाई खा ले तू यार, खा ले, लेकिन मुझे सामान तो अच्छा दिला दे। आपने पैसा भी खर्चा कर दिया, पैसा कर डायरेक्ट दुकानदार के पास गए, असेंबल कंप्यूटर करा लिया है, दुकानदार ने आपको जो है जो बोला वो ना देकर दूसरा सामान दे दिया। बाद में आप कुछ दिन बाद जाते हैं भैया, जब तक आपको नॉलेज होगा मालूम पड़ा कि ये चीज लगा हुआ है, तो दुकानदार फिर कहेगा सर्विस सेंटर लेके जाइए, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मार्केट में हो रहा है, अब कंप्यूटर फील्ड में काम करते करते हम लोग के बीच में इतने सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, हम लोग जानते रहते हैं। तो मैं जो नॉलेज मेरे पास था मैं बता दिया कि हमेशा कंप्यूटर असेंबल करना चाहिए, या बहुत एक्सपर्ट रहिए आप, कंप्यूटर से भी रहिए, आपको मालूम है इसमें कौन सा मदरबोर्ड के अंदर कौन सा सीपीयू सपोर्ट करेगा, कौन सा रैम सपोर्ट करेगा, तो आप ले लीजिए। वरना हमेशा 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 ये नोट कर लीजिए, किसी एक परिचित के माध्यम से, जो कंप्यूटर लैपटॉप जानकार आदमी है, दुकानदार का जानकार है, उसके माध्यम से लीजिए। कल के प्रॉब्लम अगर आता है तो आप दुकानदार न पकड़ के आप उनको पकड़िए, भैया आपके माध्यम से, आपके कहने पे नहीं कंप्यूटर दुकान से लिया हुआ तो मुझे वारंटी दिलाई, मुझे सर्विस दिलाइए। तो ये आदमी सर्विस दिलाए, क्योंकि हम लोग भी दिलाते रहते हैं दोस्तों। तो एक इन्फॉर्मेशन था कि मैं चाह रहा था कि आप लोग ठगे ना जाएं और आप लोग भी जो है अच्छा सामान खरीदें, क्योंकि पैसा बड़ा मेहनत से आता है और पैसा आप लोग कमाते हैं। तो इसलिए जो है कि इसी मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर मैं आपको जागरूक करने का प्रयास किया हूँ। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और दूर तक फैला दीजिए कि हर आदमी जो यही तरीके से अपनाएगा तो मुझे लगता है कि उसके ठगाने के समय में करें दोस्तों। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।